हेलो स्टूडेंट्स, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, या कह सकते हैं पैराग्राफ स्टाइल। तो उसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिवाइडिंग द डॉक्यूमेंट पेज इनटू कॉलम्स। डॉक्यूमेंट्स का जो पेज है उसको आप कॉलम फॉर्मेट में कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए आपके सामने मैंने इमेजेस डाल रखी हैं, इसको आप देखें। और कैसे करते हैं, इफ़ यू seen some documents where it is page is divided into 2 or 3 columns. It is used in magazines and newspapers. It is possible to arrange the regular text into columns before और आफ्टर एडिंग द टेक्स्ट। देखिए आपके सामने ये इमेज है, फिगर 3.33 में दिखाई दे रही है कि आप कैसे इस फॉर्मेट को कन्वर्ट करेंगे कॉलम से। मतलब एक पेज के अंदर आपको 3 कॉलम बनाने, 4 कॉलम बनाने, देन हाउ टू क्रिएट इट। देन चलिए हम इसको ओपन करते हैं। हम क्या करेंगे, लेबर ऑफिस ओपन करते हैं। लेबर ऑफिस राइटर हमने ओपन किया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पेज आपके सामने ओपन हो गया है। इस पेज के बाद मैं क्या करता हूँ आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इंसर्ट में जाते हैं। अब आपको फॉर्मेट टैब में जाएंगे। फॉर्मेट के अंदर आपको मिलेगा कॉलम्स। देखिए इस तरह से आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें दे रखा है कॉलम्स इन 1, मीन्स एक लाइन चाहिए। इस तरह से एक लाइन आएगी। कॉलम्स इन 2, देन पेज is divided into 2 parts. If you select 3 columns with equal size, then the page is divided into 3 columns. ओके, साइज चेंज करना चाहते हैं तो आप साइज चेंज कर सकते हैं। स्पेस देना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्पेस दे सकते हैं। कि वो स्टाइल अगर आपको देनी है तो आप स्टाइल यहाँ दे सकते हैं। विड्थ अगर आपको चेंज करना है तो विड्थ, कलर ब्लैक करना है तो कलर ब्लैक, देन ओके। मैं क्या करता हूँ, अभी कैंसिल करता हूँ। कर्सर की पोजीशन मेरी यहाँ पे है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस पार्ट को अप्लाई करूँगा। देखिए ये बेसिकली क्या होता है, न्यूज़पेपर्स में आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर्स में ऊपर एक सिंगल लाइन के नीचे 2 कॉलम डिवाइड होते हैं। तो कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने यहाँ से 2 पार्ट लिए और सिंपल इसको ओके कर दिया। ठीक है, आप अपनी कर्सर की पोजीशन कहीं पे भी रखेंगे, ये पेज ऑटोमेटिक आपको कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है सर, जैसे कि आपने एक बार रिपीट करते हैं। फॉर्मेट में गए, फॉर्मेट टैब के अंदर कॉलम्स, कॉलम्स के अंदर आपको डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ 2 कॉलम्स का है, 3 का है, 2 कॉलम्स विथ डिफरेंट साइज, 2 कॉलम विद डिफरेंट साइज। अगर आप यहाँ से और कॉलम्स को डिवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, विड्थ आपको चेंज इस पोर्शन में नहीं हो पाएगी, देन ओके। आपका पार्ट 4 पेजेस में डिवाइड हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेटिंग द शेप और इमेज। शेप को फॉर्मेट करना और इमेज को। यूजर कैन फॉर्मेट अ शेप और इमेज इंसर्टेड इन द डॉक्यूमेंट। फॉर इंस्टेंस, यूजर कैन चेंज इट्स साइज, कलर, एड बॉर्डर, चेंज इट्स पोजीशन, एक्सेट्रा। फर्स्ट सेलेक्ट द शेप और इमेज, देन क्लिक ऑन इट, देन मेक यूज ऑफ द टूल बार टू परफॉर्म रिक्वायर्ड चेंजेस। पर टूल बार को सिलेक्ट करेंगे और आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो चेंजेस यहाँ से कर सकते हैं। देखिए मैं कैसे करते हैं। इंसर्ट टैब में जाते हैं। इंसर्ट में सपोज मैंने किसी इमेज को
इंसर्ट कर दिया यहाँ से। एक इमेज मैंने यहाँ पे इंसर्ट की है, देखिए, ठीक है। अब अगर आपको इसमें कुछ एडिट करना है वो, तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। वरना फॉर्मेट में जाके भी आपको यहाँ पे इमेजेस क्या मिल जाएगा, क्रॉप करना है, क्रॉप रिप्लेस करना है, रिप्लेस सेव करना है, कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स कुछ ऐड करना है तो आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, स्टाइल्स आपको कुछ लानी है तो स्टाइल्स का यूज भी आप कर सकते हैं। देन इमेज कंट्रोल भी, आपको इसमें बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जिसका यूज आप एक फॉर्म क्रिएट करने के लिए भी कर सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर काफ़ी सारे टूल्स एडवांस फीचर है, इसलिए मैंने लिबर ऑफिस का यूज कर रखा है, देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग टेबल्स। टेबल्स और को कैसे क्रिएट करते हैं और मैनेज करते हैं वो आज बताते हैं आपको। इन आवर डॉक्यूमेंट it is normally seen that some data are represented in tabular form, so we collect the similar data and keep it under one heading. The representation of data in a tabular format is called as table. A table has a number of rows and columns. It is also possible to have a table with one row and one column. To represent such data, you have to create a table. LibreOffice Writer provides a very rich tool for creating and managing a table. The various features of the tables are, फीचर्स बताने से पहले आपको ये दिखा दें कि टेबल्स पे आप कैसे क्रिएट करते हो। देखिए, बेसिकली कॉलम्स एंड रोज की फॉर्म में आप कर सकते हैं। ये टेबल को आप इस तरह से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है हाउ टू क्रिएट अ टेबल। टेबल का आप कैसे क्रिएट करें। द सिंपलेस्ट वे टू क्रिएट अ टेबल इज क्लिक द टेबल आइकन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार ऑन द ड्रॉप डाउन ग्राफिक, चूज द साइज of the table. To create a table, click on the cell representing the last row of the last column that you want. चलिए हम आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। देखिए क्या करते हैं, पहले हमने कॉलम अप्लाई कर रखा था, कॉलम को हम 0 कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से इसको इंसर्ट करते हैं। अब देखिए ये है स्टैंडर्ड टूल बार। एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप स्टैंडर्ड टूल बार से आपको टेबल सेलेक्ट करना है तो आप टेबल, देखिए इंसर्ट टेबल यहाँ से कर सकते हैं वन बाई वन। जितने टेबल नंबर ऑफ रोज चाहिए, जितनी नंबर ऑफ कॉलम चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अदरवाइज मोर ऑप्शन पे जाके आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपसे टेबल का नाम पूछेगा, तो आप यहाँ पे नाम मेंशन करें। सपोज मैंने दे दिया टाइम टेबल, ठीक है। कॉलम्स कितने चाहिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, रोज़ कितनी चाहिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपको मेंशन करना है, नंबर ऑफ़ रोज़। हेडिंग आपको देनी है तो आप हेडिंग। स्टाइल्स भी दे रखा है किस स्टाइल में चाहिए, तो आप यहाँ से स्टाइल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए द डिफरेंट स्टाइल्स आर अवेलेबल। मैंने सिंपल एक स्टाइल ले रखा है और क्या करते हैं इंसर्ट। देखिए आपके सामने टेबल इंसर्ट हो गया, ठीक है। अदरवाइज अगर दूसरा तरीका है, आप टेबल टैब में जाइए, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट डिलीट करना है डिलीट, सेलेक्ट करना है सेलेक्ट, साइज क्या हो चेंज करना है साइज। स्प्लिट का मतलब होता है अगर मैं कॉलम को स्प्लिट करके एक कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो देखिए कैसे करते हैं इसे। स्प्लिट सेल, ओके, एक ऐड हो गया, सॉरी ये स्प्लिट हो गया नीचे। अब इसको हम क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। मर्ज करने में क्या होगा, टेबल के बीच से जो भी लाइन है वो लाइन वहाँ से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। नंबर्स आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं, डाटा एंट्री करनी है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है होल्डिंग डाउन द माउस। अब स्टेप आपको बताते हैं हाउ टू इंसर्ट अ टेबल इन अ document. Holding down the mouse button over the table icon will also display the graphic. Another way to create a table is by using the table dialog. Position the cursor where you want to insert the table, then select table, then insert table from the menu bar or press Ctrl plus F12. Then it will create a simple table. After creating a table, you can explore more feature for this. Select tables or properties. ये आपको बता देते हैं। आप क्या कहते हैं, टेबल में जाते हैं और टेबल प्रॉपर्टीज़ में आप जाएंगे तो देखिए इतने सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। टेक्स्ट फ्लो करना है तो टेक्स्ट को कैसे करना है, कॉलम ब्रेक करना है, कॉलम का साइज कितना होगा वो मेंशन होगा, बॉर्डर देना है तो बॉर्डर कैसे देना है, इसकी लाइन स्टाइल क्या हो सकती है, कलर आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, लेफ़्ट में कितना होगा, ग्रिड देना है तो आप ऐसे दे सकते हैं। देखिए स्टाइल लुक हो गया। अब आप ऐड कर लिया, टाइम टेबल, बाकी फंक्शन तो आपके एज इट इज़ वर्क करेंगे। देखिए फीचर्स आपके ऐड हो ही रहे हैं। राइट क्लिक करते हैं, टेबल प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो आपके सामने प्रॉपर्टीज़ ओपन हो गई। बैकग्राउंड में आपको क्या चेंज करना है वो आपने कलर अप्लाई कर दिया। सारे कलर्स के ऊपर आपको सेम कलर का अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, बैकग्राउंड, कलर, ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम्स सब बता दिए मैं, फिर स्टेप बाय स्टेप इसीलिए आपको बता दे रहा हूँ कि आप कैसे इस काम को करेंगे। टेबल प्रॉपर्टीज़ में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम, टू इंसर्ट वन रो और वन कॉलम इन अ टेबल। देखिए वन वर्ड में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। प्लेस द कर्सर इन द रो और कॉलम बिफोर और आफ्टर विच यू वांट टू ऐड न्यू रोज और कॉलम्स। क्लिक ऑन द रोज above or rows below icons in the table toolbar to insert one row above or below the selected one. Click on the columns left or columns right icons in the table toolbar to insert a column to left or right of the selected one. देन नेक्स्ट स्टेप इज इंसर्ट में जाते हैं। रोज एवव, बिलो और इंसर्ट बिलो आप कर सकते हैं। अगर आपको टेबल के अंदर एक नई रो ऐड करनी है या कॉलम ऐड करना है तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे तो उसमें दो ऑप्शन पूछता है, रोज एवव और बिलो, कॉलम्स एवव और बिलो। जैसे भी आपको करना है, एवव का मतलब हो गया ऊपर, बिलो का मतलब हो गया नीचे। सेट नंबर ऑफ डिफाइन टू नंबर ऑफ रोज और कॉलम टू बी इंसर्टेड, या तो आप सेट कर दें कि आपको कितने नंबर ऑफ रोज इंसर्ट करने हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स इंसर्ट करने हैं। सेलेक्ट द पोजीशन बिफोर और आफ्टर। पोजीशन आपको सेलेक्ट करनी है कि आपको पहले कर्सर से पहले सेलेक्ट करनी है या कर्सर के बाद। देन क्लिक ओके, क्लोज द डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट है हाउ टू डिलीट रोज एंड कॉलम। तो डिलीट करने के लिए स्टेप होते हैं, टू डिलीट वन और मोर कॉलम प्लेस द कर्सर इन द कॉलम और कॉलम यू वांट टू डिलीट टू वन ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपको किसी कॉलम को या रो को डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे, कर्सर लेके जाएंगे उसी कॉलम और रो पे और वहाँ पे राइट क्लिक करने के ऑप्शन आता है तो चूज़ करेंगे डिलीट, या रोज़ को डिलीट करना है तो रो और डिलीट कॉलम करना है तो कॉलम। या तो आप कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं ऑल्ट प्लस डिलीट ऑन द कीबोर्ड एंड यूज द एरो की टू डिलीट एरोज और कॉलम्स डिस्क्राइब फॉर इंसर्टिंग। स्प्लिटिंग बताएं, स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग टेबल्स क्या होती है। वन टेबल कैन बी स्प्लिट इनटू टू टेबल्स, एक टेबल आपकी दो टेबल में कन्वर्ट हो सकती है। एंड टू टेबल्स कैन बी मर्ज इन अ सिंगल टेबल। स्प्लिटिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, मैंने एक सिंपल वे बनाया है। देखिए स्प्लिट क्या होगा, मेरा कर्सर की पोजीशन मेरे इस टेबल पे है
क्या करता हूँ मैं, स्प्लिट कर दूंगा। देखिए टेबल स्प्लिट हो गई, मीन्स इधर की टेबल सेम है, लेकिन इधर जितनी भी टेबल्स हैं वो दो को टेबल एक टेबल में कन्वर्ट हो गए। मर्ज में क्या होता है, ये मैंने जो आपको पहले बताया था कि मुझे इन दोनों को मर्ज करना है, तो हम ऐसे भी मर्ज कर सकते हैं। देखिए ठीक है, या तो आपको ऐसे मर्ज करना है तो आपको इतने टेबल्स मर्ज करनी है। मर्ज का मतलब है कि इतनी टेबल्स को आप सिंगल टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन moving a table. To move a table from one part of a document to another part, click anywhere in the table from the menu bar, choose the table, select a table और प्रेस कंट्रोल प्लस एक्स। बहुत सिंपल सा तरीका है। कट का जो फंक्शन है हम जो यूज़ करते हैं शॉर्टकट की, कट कंट्रोल प्लस एक्स का यूज भी कर सकते हैं। मूव द कर्सर द टारगेट पोर्शन एंड क्लिक ऑन इट एंड फिक्स द इंसर्शन पॉइंट, और प्रेस कंट्रोल प्लस वी or click the paste icon in the standard toolbar, and then return the original table, click somewhere in it and then choose table, delete table from the menu bar। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका टेबल फंक्शन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।